ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है उसके खोलने के लिए कितना आपको जाप करना पड़ता है, यानी कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए कितना आपको समय लगता है, कितना जाप करना पड़ता है, कैसे आपको जाप करना पड़ता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं देने जा रहा हूँ। और ऑरा को मजबूत करने के लिए आपको कितना जाप करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो उनको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। अब मान के चलो कि आप एक स्टार्टिंग है, आपकी एक शुरुआत है, आपकी इस साधना में, पूजा भक्ति में, आप जाप के लिए एक आपकी शुरुआत है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, आपको सही डायरेक्शन में लेके जाने वाला आपका गुरु होना चाहिए। आपका बिना सही की गुरु की डायरेक्शन के बिना आप अपनी दिव्य दृष्टि को नहीं खोल पाएंगे। अब मैं बात करूं तो दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपका ऑरा कंप्लीट होना चाहिए। ऑरे के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि 12 से 13 या 14 लेयर आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। मतलब आपका ऑरा इतना मजबूत होना चाहिए कि आप वाइब्रेशन को फील कर पाए, आप अपने शरीर के आसपास या आपके शरीर में आने एनर्जी एनर्जी को आप फील कर पाएँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका ऑरा स्ट्रोंग है, मजबूत है। दूसरी बात है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपके आज्ञा चक्र तक जानी चाहिए, और वो इतनी आसानी से नहीं पहुंचती है। उसके लिए आपको सालों भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको सालों जाप करने पड़ते हैं, हवन करने पड़ते हैं, तब जाके कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। और जब वो वहाँ तक पहुँच जाती है तो आपकी दिव्य दृष्टि अपने आप खुल जाती है। अब तीसरी बात आती है कि आपका जो केंद्र है स्थापित होना चाहिए, यानी कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए 5 परतें होती हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बताया गया है। वो 5 जो लेयर है वो आपकी साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो लगभग ये 3 जो आवश्यकता होती है, 3 चीज़ों की ये आवश्यकता होती है आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसके बिना आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाएगी। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी कर लेते हैं तो आप सामने बैठे व्यक्ति का जो भी आपको देखना है उसको आप यानी कि पूरे को स्कैन कर सकते हैं। उसका ऑरा कितना मजबूत है, उसने कितनी पूजा पाठ की है, कितनी उसके अंदर ऊर्जा है, कितने पूजा पाठ साधना में वो आगे पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो दिव्य दृष्टि जो होती है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से आपकी चेकिंग कर सकती है। सामने बैठे वाले व्यक्ति की कुछ भी चेकिंग कर सकती है, वो सामने बैठे व्यक्ति के बारे में कुछ भी जान सकती है। और भी दिव्य दृष्टि के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। दिव्य दृष्टि अनेकों प्रकार की होती है। एक बोलते हैं त्रिकाल, तीनों काल, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों पर कार्य कर सकती है, वो तीनों देख सकती है। अब इसमें जो भविष्य काल वाली जो दिव्य दृष्टि, भविष्य काल देखने के लिए जो दिव्य दृष्टि है, उसके लिए वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। परंतु उसके बारे में भी आगे डिटेल से बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सामने बैठे व्यक्ति का भविष्य भी देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिव्य दृष्टि के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि तीनों के लिए हमें कितना जाप करना पड़ेगा। देखो, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा भी कि हम जाप क्यों कर रहे हैं, हमें ये दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, हमें अपना ऑरा मजबूत करने के लिए इतना सारा जाप क्यों आवश्यकता है। तो जैसे हम
मतलब मान के चलो हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है। तो सेम इसी तरीके से दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए, उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें जाप करना पड़ता है, और ये जाप ही उसका भोजन है। इस भोजन को जब तक हम नहीं खिलाएंगे उसको, तब तक वो एनर्जी नहीं आएगी, नहीं बनेगी। आप बस एक चीज़ मानकर चलो कि हमें शक्ति को जाप का भोजन खिलाना है, बस। जिसने ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर ली कि हमें जाप जो है वो भोजन है जो हमें शक्ति को खिलाना है, बस इतना आप दिमाग में सेट कर लो। आपकी सब जो जितनी भी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी अपने आप पूरी हो जाएगी। अब एक होती है कॉस्मिक एनर्जी। जैसे हम रात को जब सोते हैं, तो जब हम हमारे सोने के दौरान वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं उसको। तो जब वो हमारे शरीर पर पड़ती है रात को, तो हम सुबह फुल एनर्जी के साथ उठते हैं और हमारा शरीर पूरे दिन एक्टिव रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्मिक एनर्जी का ही रिजल्ट होता है। अब वही चीज़ हम दिन में भी जब अगर हम करते हैं, दिन में जाप करते हैं, तो दिन में जाप के दौरान भी वो एनर्जी हमारे पास आती है और हमारे शरीर को वो एनर्जी देती है, एक्टिव करती है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ऊपर पड़ती है, तो जब आप जाप कर रहे होते तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। यानी कि शरीर जो है आपका वो निद्रा अवस्था में जाने शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाइए आपको कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, और बहुत ही अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से आप निद्रा अवस्था में जा रहे हो। इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है। अभी इस वीडियो में तो सिर्फ दिव्य दृष्टि के बारे में ही बात करेंगे। तो अब बात आती है ओरा बनाने की, कि ओरा आप कितने दिन में आप बना सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप 15 से 20 दिन में अपना ओरा बना सकते हैं। अगर आप डेली 21 माला करते हैं, कोई भी वैदिक सात्विक मंत्र। शुरुआत में आप कोई भी ऐसा वैसा मंत्र ना उठाएं। शुरुआत में आप अपने इष्ट का ही मंत्र करें। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर सकते हैं। ये जो दोनों मंत्र हैं ये शुरुआत के समय बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे मंत्र हैं, और इनके जो अनुभव है वो भी बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है। ज़्यादातर लोगों को कंठस्थ भी हैं, एनर्जी बहुत ही क्लियर है। यानी कि नेगेटिविटी आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और आपकी बॉडी का ओरा बन जाता है। और जिस दिन आपका ओरा मजबूत हो गया, बन गया, उस दिन आप जो मर्जी कीजिए, आप एकदम सुरक्षित हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जब आप शुरुआत में जब करते हैं, जब आपकी स्टार्टिंग होती है, तो आप शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र कीजिए। आप 21 माला कीजिए, 31 कीजिए, 51 कीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके आप उतनी ज़्यादा कीजिए। और अगर आप माला के माध्यम से ना कर सके तो आप 1 घंटा अपने हिसाब से, अगर आप 1 घंटा अपने सामर्थ्य के अनुसार बैठ सकते तो 1 घंटा आप दीजिए। समय के अनुसार आप कर लीजिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, सुबह और शाम दोनों समय आप करें। सुबह के समय आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, और शाम के समय आप 9 बजे के बाद करें। माला के, बिना माला के आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, परंतु अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो आप माला के माध्यम से ही करें। माला के माध्यम से ही सबसे बेस्ट रहेगा। अब अगली चीज़ जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। अब कुंडलिनी शक्ति को जागृत कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जाप से वो संभव नहीं है। अगर आप सिर्फ जाप करते जा रहे हो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ही कम, यानी कि आप बोल सकते हो बहुत ही धीरे धीरे एक्टिवेट होगी। अब मैं आपको बताऊं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको ध्यान और जाप दोनों को एक दूसरे में समाहित करना पड़ेगा। आपका ध्यान भी लगना चाहिए और आपका जाप भी चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो जाप कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर चीज़ों में लगा होता है, या अगर आप आँख को खुली करके रख रहे हैं तो आपका ध्यान, ऑब्वियसली आपका ध्यान इधर उधर जाएगा ही जाएगा। अगर कुछ लोगों को ऐसे भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने अंदर से वो फील भी करते हैं, उनको सबको पता है ये चीज़ें, कि जब वो जाप करते हैं, आंखें बंद करके भी जाप करते हैं, तो उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं उनके ही दिनचर्या के कामों में या और किसी भी
चीज़ों में उसका ध्यान लगा रहेगा, उसका ध्यान जो है वो जाप में नहीं लगेगा। और अगर आपका ध्यान जब आप जाप करने बैठते हैं अगर तुरंत लग जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होना शुरू हो गई है। अब ये होगा कि कैसे? तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको 1 महीना आपको जाप करना है, फिर आपको 1 महीना ध्यान और जाप दोनों करने हैं। अब उसमें शुरुआत कैसे करनी है आपको? जैसे शुरू में आपको 10 मिनट अपने इष्ट के जो चेहरा है बस वही आपको अपने दिमाग में, अपनी आंखों के सामने बस वही रखना है। आंखें बंद रहेगी आपकी, परंतु आप आंखों के माध्यम से, अपनी बंद आंखों के माध्यम से अपने इष्ट देव का जो चेहरा है वो आप देखोगे। 10 मिनट तक आप वो ध्यान और जाप दोनों करेंगे। फिर आपको उसको 10 मिनट से 20 मिनट तक करेंगे, फिर 20 से 30 मिनट तक करेंगे, तो आप सही दिशा में जा रहे होंगे। अगर आप 20 से 30 मिनट अगर आप ध्यान लगाना सीख गए इस तरीके से, तो आप सही दिशा में जा रहे होंगे। अगर आप 30 से 40 मिनट कर दिया आपने, तो आपको फिर आपकी कुंडली शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर वो 200% आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। अब इन 2 महीने में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है? सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपका ब्रह्मचर्य। अगर आपने इन 2 महीने में अपना ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो जो आपकी जो शक्ति होती है, जो स्पम होता है, जो शक्ति होती है, वो आपकी नीचे से उठकर आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएगी, और उसी को ही कुंडली शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचना कहते हैं। और ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 2 महीने में अपनी कुंडली शक्ति को आज्ञा चक्र तक इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। अगर उसमें कोई भी कुछ भी कमी रही तो आपके विशुद्धि तक पहुंच जाएगी, और आपके जो ओरा के जो सर्कल हैं वो सही जा रहे होंगे। मतलब 2 महीने में ये आपका ओरा भी बन जाएगा। इन 2 महीने में आप अपनी कुंडली शक्ति को विशुद्धि या हृदय तक तो आराम से मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल भी करेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। परंतु आपने अपना जो अनुशासन है वो कठोर कर दिया, तो आप बिल्कुल 2 महीने के अंदर अंदर अपनी कुंडलिनी शक्ति को आगे चक्र तक पहुंचा दोगे। देखो, ये जो मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई है, इनके लिए आपका कंट्रोल, कई चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्मचर्य होगा, झूठ बोलना, किसी के लिए गलत सोचना, गाली देना, पाप करना। तो अगर आप इस तरीके से अगर कुछ करते हैं तो आपकी कुंडली शक्ति कभी भी आगे चक्र तक नहीं जाएगी, वो जागृत ही नहीं होगी। खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है। बाहर की जो चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह है, वो आपको छोड़ना पड़ता है। गर्म चीज़ें, जो चीज़ें आपके शरीर में गर्मी बनाएगी, उन चीज़ों को आपको त्यागना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप गर्म चीज़ें खाओगे तो आपका ब्रह्मचर्य जो है वो खंडित हो जाएगा और आपकी शक्ति कभी भी ऊपर तक नहीं आ पाएगी। आपने अगर गुस्सा भी दिखा दिया, एकदम से आप ज़्यादा हाइपर हो गए, तो भी आपकी कुंडली शक्ति पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। किसी को गलत बोला, किसी का दिल दुखाया, तो आपकी कुंडली शक्ति पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बस खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, अपने नियमों का पालन करना है। तो ये जो इस वीडियो में जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई है, जितने भी सारे नियम बताए हैं, ये सब दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए ही हैं। दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए कितना जाप करना पड़ता है, कितना समय लगता है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। तो मेरे हिसाब से दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए कितना जाप करना पड़ता है, कितना समय लगता है, ओरे के लिए कितना समय लगता है, कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए कितना समय लगता है, तो ये ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ये सारे आपको जवाब मिल गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए ओम शिव।